अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ऑन एसटी अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव स्किल, और उसका जो हमारे पास फर्स्ट मॉड्यूल है वो क्या है, एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्किल की। पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे, इस मैथ को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस क्वांटिटेटिव रीजनिंग को स्टडी करने का कोई हमारे पास पर्पज़ भी तो होगा। जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इसका मेन पर्पज़ क्या है कि हमारा जो मैथ है ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही है, लेकिन हम इसे रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो इसका मेन मकसद क्या है कि रियलाइज़ करवाना कि मैथ किस तरह हमारी डेली रूटीन की लाइफ में इन्वॉल्व हो रही है। सबसे पहले क्या है, मैथ हमें हेल्प कर रही है अंडरस्टैंड करने के लिए टॉपिक्स को या कोई भी इश्यूज़ को यूज़ करके क्वांटिटेटिव रीजनिंग को। नेक्स्ट क्या है, हम अवेयर हो जाते हैं कि कहाँ पर हमने मैथ यूज़ की और कहाँ पर हमने मैथ नहीं यूज़ की। तो ये भी हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की मदद से ही कर सकते हैं। और इसका मेन गोल जो है बिकम करना बेटर एजुकेटेड सिटीज़न, एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा शहरी बनने का, ताकि हम जब हम जान लेंगे कि हम कहाँ पर मैथ यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर मैथ यूज़ नहीं कर रहे, तो हम एक बेटर एजुकेटेड सिटीज़न बन सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग की स्टडी से हम ये भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। कॉलेज है या स्कूल है या उसके बाद हमारी कोई भी प्रोफेशनल लाइफ है तो हम उसमें अच्छे बन सकते हैं, अच्छे एक स्टूडेंट बन सकते हैं, अपना अच्छा इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि इम्पॉर्टेंट स्किल है ग्रो करना प्रोफेशनल लाइफ एबिलिटीज़। हम रीज़न देंगे, लॉजिक देंगे, कोई भी काम करेंगे तो हम उसका रीज़न और लॉजिक साथ में देंगे कि हमने ये वर्क किया तो किया क्यों और इसमें मैथ इन्वॉल्व है कि नहीं है। हमने बात की है लॉजिक की, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉजिक होता क्या है। लॉजिक क्या है, स्टडी ऑफ मेथड है और प्रिंसिपल, एक ऐसा मेथड या प्रिंसिपल जो हमें किसी भी चीज़ की रीज़न दे, तो हम इसके लिए लॉजिक यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनिंग, मुख्तलिफ टाइप की अगर हम रीजनिंग को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम इसको प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे इस लॉजिक को। तो इस तरह क्या है, ये जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ रीजनिंग। रीजनिंग हमारे पास क्या है। तो रीजनिंग क्या है, एक एबिलिटी है असेस करना थिंग को रेशनली बाय अप्लाइंग द लॉजिक। अब रीजनिंग में क्या करेंगे हम, हमारी एक एबिलिटी है कि हम उसमें लॉजिक यूज़ करेंगे, हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करेगा कि हमने किस तरह एक कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, कोई हमने डिसीजन किया। तो ये क्या है, हमारी रीजनिंग है जिसमें हम लॉजिक भी यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद रीजनिंग जो है अलाउ अस कर रही है डिफ़र करने में, एडवांटेज कहाँ हो रहा है और हमें डिसएडवांटेज कहाँ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो कोर्सेज हों तो उनमें से ये हमें हेल्प करेगी कि कौन सा कोर्स है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा कोर्स है हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, डिसएडवांटेज रख रहा है। तो इसमें ये हमारी रीजनिंग ही हेल्प करेगी। उसके बाद जो रीजनिंग है ये हेल्प कर रही है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जहाँ पर हमारे पास कोई शक हो, अनसर्टेनिटी हो, तो वो प्रॉब्लम हम रीज़न से ही सॉल्व करते हैं। कि हम कोई क्लेम बनाएंगे कि ये हमारा क्लेम है, इसकी वजह से हम इस अनसर्टेनिटी को इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। इसने को इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हमारे ये फ्यूचर प्लान को कोई डिसएडवांटेज ना दे। इसके बाद क्या है, जब भी हम रीजनिंग करेंगे तो फॉर्मल रीजनिंग के लिए हम एस्टैब्लिश करेंगे कोई भी न्यू डिसिप्लिन है जिसमें मैथ है, लॉजिक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिलासफी है, हम ये सब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग। टाइप्स ऑफ रीजनिंग में सबसे पहली जो टाइप्स है वो है डिडक्टिव रीजनिंग। ऐसी रीजनिंग है जिसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज से फॉर्मल लॉजिक या ऑब्जर्वेशन को प्रूव करेंगे, तो इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। यानी कि हमने एक जनरल बात से हमने कोई स्पेसिफिक बात मालूम की, तो इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो वो हम लेट से स्टार्ट करेंगे, अज्यूम करेंगे किसी चीज़ को कि हमने इसे अज्यूम किया और जब हमने इसको अज्यूम किया तो इसके लिए जो हमने लॉजिक यूज़ किया तो उसने ये हमें रिजल्ट दिया। तो इस तरह ये हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग है। उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग दूसरी टाइप है, इंडक्टिव रीजनिंग। इस टाइप के रीजनिंग में हम कोई भी थ्योरी है या अजम्पशन है उसको वैलिडेट करेंगे ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। कोई जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसके ज़रिए हम इसको वैलिडेट करेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग हमारे पास आएगी।
तो ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है अपोजिट है डिडक्टिव रीजनिंग के। जो डिडक्टिव रीजनिंग थी वहाँ पर हमने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव किया, और जो इंडक्टिव रीजनिंग है इसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, तो उसका रिवर्स प्रोसेस हो गया। ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है हेल्पफुल है हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन को एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए कि किस तरह हमने इंफॉर्मेशन निकाली है और प्रिडिक्ट करने के लिए, और पार्ट टू होल आर्गूमेंट और पूरी आर्गूमेंट का हिस्सा बनाने के लिए। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजिकल रीजनिंग क्या है? फॉर्म ऑफ रीजनिंग दैट फाइंड सिमिलैरिटीज बिटवीन टू और मोर थिंग। इसमें क्या है हमारे पास दो चीज़ें होंगी, हम उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ को फाइंड करेंगे और फिर इन करैक्टरिस्टिक को यूज़ करेंगे अदर क्वालिटीज़ के लिए, तो हम इसको एनालॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। ये क्या है एनालॉजिकल जो रीजनिंग है ब्रेन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है कि किस तरह हमारा ब्रेन वर्क करता है। अगर हमारा ब्रेन एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेता है फिर उसको दूसरे के साथ जाकर लिंक करता है, तो इस तरह क्या है हम एक एनालॉजिकल रीजनिंग निकाल सकते हैं। टाइप हमारे पास क्या है एबडक्टिव रीजनिंग। ये एक टाइप ऑफ रीजनिंग है जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन। एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम क्या है ऑब्जर्वेशन का सेट यूज़ करेंगे। यह जो है एबडक्टिव रीजनिंग हमारी सिमिलर है इंडक्टिव रीजनिंग के, लेकिन क्या है जो एबडक्टिव रीजनिंग है हमें सिर्फ अलाउ करती है कि हम बेस्ट गैस करें कि किस तरह हम सिंपलेस्ट कंक्लूजन तक पहुँचे हैं। ये जो रीजनिंग है ये हमारे लिए हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि हमने किस तरह अनसर्टेनिटीज़ को डील किया है, हमारे जो डाउट थे हमने उसको किस तरह डील किया है। उसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन है या फिनोमेना है ये ऑब्जर्व कर रहा है लिटल और नो एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट, जिसके बारे में हम कुछ भी नॉलेज नहीं रखते थे उस नॉलेज को भी ऑब्जर्व कर रहा है। जो कंक्लूजन है एबडक्टिव रीजनिंग की ऑलवेज करेक्ट, हमेशा करेक्ट नहीं हो सकती, रिक्वायर करती है कुछ फर्दर वेरिफिकेशन भी ये रिक्वायर करेगी। टाइप हमारे पास क्या है काज एंड इफेक्ट रीजनिंग। इस टाइप ऑफ रीजनिंग में क्या है कि हम लिंक शो करेंगे किस तरह एक हमारे पास दो इवेंट थे उनमें से एक इवेंट ने काज किया और दूसरे के ऊपर जाकर इफेक्ट हुआ, तो इसको हम काज एंड इफेक्ट रीजनिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से दूंगी कि अगर हम जितना ज़्यादा सोएंगे इतना ज़्यादा ये हमारे टेस्ट स्कोर को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा सोना जो है हमारे पास एक आज़ाद वर्क है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वर्क है, वो काज कर रहा है दूसरे के ऊपर, यानी कि हमारे टेस्ट स्कोर को अफेक्ट करने का सबब बन रहा है, तो इसको हम काज एंड इफेक्ट रीजनिंग कहते हैं। ये काज एंड इफेक्ट रीजनिंग जो है गाइड कर रहा है हमारे एवरीडे के डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद ये जो है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हेल्प कर रहा है हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने में कि किस तरह अगर हम एक दूसरे के ऊपर किस तरह ट्रस्ट करें कि अगर हमने एक बंदे पर ट्रस्ट कर लिया क्या वो मेरे ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं शो कर रहा, तो इस तरह ये काज एंड इफेक्ट रीजनिंग हेल्पफुल हो रही है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है एक एक्सटेंसिव रैशनल थाट है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में टू कम अ डेफिनेट कंक्लूजन। एक मखसूस कंक्लूजन पर पहुँचने के लिए हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। ये हमारे पास बहुत से फील्ड में हेल्पफुल है। जब हमारे पास कोई भी टेक्निकल इशू आता है, ट्रबल शूटिंग होती है, तो वहाँ पर ये हमें हेल्पफुल कर रहा है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है हमारे मेंटल है दिमाग का कोई इमोशन और उसके साथ क्या है हमारे इमोशन है, तो इनको भी ये मदद कर रहा है कि किस तरह हमारा मेंटल लेवल वर्क कर रहा है और किस तरह हमारे इमोशन वर्क कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम क्रिटिकल थिंक करते हैं। और उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद हम उसके लिए एविडेंस देते हैं, लॉजिक देते हैं किसी भी रीज़न के लिए कि हमने ऐसा सोचा तो हमारे माइंड ने सोचा क्यों, उसके लिए हम कोई लॉजिक देते हैं, रीज़न देते हैं, तो इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। लास्ट टाइप है जो रीजनिंग की वो हमारे पास क्या है डीकम्पोजिशनल रीजनिंग। अब डीकम्पोजिशनल में क्या है हम किसी भी प्रोसेस की ब्रेक डाउन करेंगे उसके कुछ पार्ट्स में, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे किसी हर एक पार्ट का हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको हम डीकम्पोजिशनल रीजनिंग कहते हैं। डीकम्पोजिशनल रीजनिंग जो है जो हमें अलाउ कर रही है पावरफुल कंक्लूजन ड्रा करने में। उसके बाद ये जो है डीकम्पोजिशनल रीजनिंग जो है मोस्टली यूज़ हो रही है साइंस है, इंजीनियरिंग है, मार्केटिंग वगैरह है। उसके बाद जो गेम वगैरह है, तो इनमें डीकम्पोजिशनल रीजनिंग यूज़ हो रही है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।
और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और नीचे कमेंट देना भी मत भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। कोई क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता क्या है? क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है? हमारे पास एक एबिलिटी है इंटरप्रेट करना, कोई भी नतीजा अखद करना एंड रीजन विद द इंफॉर्मेशन दैट इन्वॉल्व नंबर और मैथमेटिकल आइडिया, जो कि इन्वॉल्व कर रही हो नंबर को या मैथमेटिकल आइडियाज़ को, हम इसको क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब भी यही होता है कि हम किसी चीज़ को अगर काउंट कर सकें, कोई नंबर हो हमारे पास, तो हम इसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। और इस जो एस्पेक्ट में जो मोस्टली यूज़ हो रहा है, लिटरेसी के लिए यूज़ हो रहा है और सेंटिनल इन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन और अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्प्रेरीज इशूज़, और बहुत से इशूज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो यूज़ होती है अगर हमारे पास किसी कंप्यूटर वगैरह में कोई इशू वगैरह आ जाता है, तो उसको हम जब उसका इशू जो सॉल्व करेंगे वो हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम क्वांटिटी उसकी मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास इतने इश्यूज़ आए और हम इतनों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग। हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, हम स्टेटमेंट जो हमें दी हुई होगी हम उसको केयरफुली रीड करेंगे, या जो इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी उसको केयरफुली रीड करेंगे ताकि हम पहले उसे अंडरस्टैंड करें, फिर ही हम कोई उसका एक्शन लेंगे। हमने इसे रीड किया, उसके बाद हम साथ में प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या है कि हम डिटरमाइन करेंगे कि मैथ किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नेसेसरी हो रही है। जब हम ये जान लेंगे कि मैथ कहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर हम कोई स्किल यूज़ करेंगे। इसके बाद हम उसका आंसर देखेंगे कि क्या आया हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग में। ये जो क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि क्वालिटेटिव में न्यूमेरिकल डाटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा बल्कि कंसेप्चुअल डाटा है हमारे पास जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल मटेरियल यूज़ हो रहा है क्वालिटेटिव रीजनिंग में। इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, इसमें हम मैथमेटिकल रीजनिंग यूज़ करेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव में हम विशफुल रीजनिंग यूज़ करेंगे, जो हमारी विश के मुताबिक होंगे हम वो रीजनिंग यूज़ करेंगे। इसके बाद जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ये हमें एक प्रिसाइज वैल्यू देगी, जबकि क्वालिटेटिव हमें प्रिसाइज वैल्यू नहीं देगी, ये राउंड ऑफ करके वैल्यू देगी, और इसमें जो मिस्टेक के चांस हैं क्वालिटेटिव में ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब इसकी एग्जांपल आप देखें। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की एग्जांपल क्या है कि 4 + 4 = 8 ऑलवेज, हमेशा ऐसा होगा। हम इसको ये भी तो कर सकते हैं कि 1 + 7 हमारे पास 8 बन सकता है। इसके बाद अगर 2 + 6 करें 8 बनता है, 3 + 5 करें 8 बनता है। इसके बहुत सारे चांसेस थे, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 + 4 = 8 ऑलवेज हमेशा नहीं हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। जबकि हम क्वालिटेटिव रीजनिंग यूज़ करेंगे तब वहाँ पर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि 1 + 7 = 8 ओनली। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास और मेथड भी हैं, हम सिर्फ अपनी विश के मुताबिक ही बता रहे हैं कि 1 + 7 = 8 ओनली। तो ये है इन दोनों का मेन डिफरेंस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा मिसकंसेप्शन अबाउट द मैथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।